ओ सॉरी सर, वो गलती से लिंक। चलो, कल हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर, और कैपेसिटर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? कैपेसिटर में एनर्जी निकाल ली थी, आई थिंक दैट इज हाफ CV स्क्वायर। सर चार्ज डिस्चार्ज पढ़ लिया था। 4 दिन डिस्चार्जिंग पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। यस सर। अब देखो, कल मैं एक चीज बता रहा था आप लोगों को, मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये बैटरी है ऐसे करके, और इसमें चार्ज Q आ रहा है, V वोल्ट की बैटरी है, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? बैटरी ने वर्क डन किया, दैट इज पॉजिटिव QV। और अगर मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव में चार्ज आ रहा है, तब वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? दैट इज माइनस QV। ठीक है, ये कल बता चुका था मैं आप लोगों को। अब देखो, जैसे मान लो मैंने एक कैपेसिटर लिया, इसके अक्रॉस मैंने V यहाँ पे बैटरी ले ली, इसका कैपेसिटेंस आपका C है, तो इसमें चार्ज स्टोर होगा। कितना चार्ज स्टोर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसके पास 0, इधर लिखूंगा V, इधर लिखूंगा 0, इधर लिखूंगा V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अक्रॉस कैपेसिटर? दैट इज V। तो Q इक्वल टू क्या होगा? Q इक्वल टू होगा CV। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल वाली पे पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस CV, नेगेटिव टर्मिनल वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस CV। एक्चुअल में इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं था, और मैंने आपको पहले बता चुका हूं, जो बैटरी होती है वो क्या करती है, एक प्लेट से चार्ज को लेकर दूसरे प्लेट को चार्ज देती है, और इसमें जो वर्क डन होता है वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इस कैपेसिटर में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा? देखो, यहां से कितना चार्ज आया होगा? पहले यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे कितना आ गया? CV आ गया, मतलब CV चार्ज आया होगा ऐसे करके। यहां से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा? CV चार्ज हुआ होगा। तो देखो, वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा? वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क डन किया? अभी मैंने पढ़ा Q इंटू V। अगर नेगेटिव टर्मिनल में आता है पॉजिटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव में आ रहा है तो चार्ज है CV, पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो CV इंटू V, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर। CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी हो गया CV स्क्वायर। अच्छा, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी होती है? मैंने कल फॉर्मूला निकाला था, अगर कैपेसिटर C है, पोटेंशियल V है, तो एनर्जी होगी हाफ CV स्क्वायर। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है हाफ CV स्क्वायर, और बैटरी ने वर्क डन किया CV स्क्वायर। क्यों CV स्क्वायर एनर्जी क्यों स्टोर नहीं हो रही? CV स्क्वायर में से केवल हाफ CV स्क्वायर ही एनर्जी स्टोर हुई, बची हुई हाफ CV स्क्वायर एनर्जी कहां चली गई? बची हुई हाफ CV स्क्वायर एनर्जी कहां चली गई? तो बची हुई हाफ CV स्क्वायर एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी is lost as a heat in resistance। किसका रेजिस्टेंस? ऑफ वायर। यहां पे मैंने वायर शो नहीं कर रखा, मतलब वायर का रेजिस्टेंस शो नहीं कर रखा, लेकिन रेजिस्टेंस तो है एक्चुअल में, और एकदम से करंट हाई नहीं होती, एकदम से पोटेंशियल नहीं आता, धीरे धीरे चार्ज कैपेसिटर चार्ज होता है। तो हाफ CV स्क्वायर एनर्जी आपकी कहां चली गई? लॉस्ट हो गई, और बची हुई हाफ एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। चलो आगे देखें अब। तो इसी पे बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कितनी हीट लॉस होगी?
क्वेश्चन है देखो, मान लो मैंने एक कैपेसिटर लिया विच आर इनिशियली चार्ज, वो ऑलरेडी चार्ज था, पहले से चार्ज था। कितना चार्ज था? इस वाली प्लेट पर था प्लस सीवी, इस वाली प्लेट पे था माइनस सीवी। एक प्लेट पर प्लस सीवी, दूसरी वाली प्लेट पर माइनस सीवी। अब मैंने इसको क्या करा, यहां से एक 2 वोल्ट की बैटरी ली, 2 वोल्ट की बैटरी ली, यहां पर एक स्विच लगा दिया और अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया। मेरे को क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा हीट लॉस कितना होगा, ये निकालना है हम लोगों को। जैसे इसको एट टी इक्वल टू 0 पे मैंने इसको ऑन कर दिया स्विच को, तो क्वेश्चन है फाइंड हीट लॉस। हीट लॉस कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो करने का तरीका देखो कैसे है। जैसे ही मैंने इस पे 2 वोल्ट लगा दिया तो इस कैपेसिटी का क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जैसे स्विच ऑन करूंगा इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2 वोल्ट का। पॉजिटिव कौन सा होगा? जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव होगा। ठीक है, तो स्विच ऑन करने के बाद की कंडीशन बता रहा हूं मैं। इस तरह से कैपेसिटर, ये 2 वोल्ट आ गया इसके क्रॉस, कैपेसिटेंस कितना है सी, सी इसका कैपेसिटेंस था। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू होता है CV, V की वैल्यू क्या है इस बार 2 वोल्ट, तो कितना 2 चार्ज हो वोल्ट। जाएगा इस पे 2 CV, और इस तरफ आ जाएगा माइनस 2 CV। बात समझ में आ रही है? इस बार चार्ज कितना आ गया, एक पे आ गया 2 CV, यस सर। और दूसरे वाली प्लेट पे आ जाएगा माइनस 2 CV। तो कितना वर्क डन किया बैटरी ने? तो पहले देखो इस पॉजिटिव प्लेट पर पहले कितना चार्ज था, CV चार्ज था, प्लस सीवी और अब कितना चार्ज आ गया, प्लस 2 अब सीवी। चार्ज आ गया 2 CV। कितना चार्ज आ गया? 2 गुना बढ़ गया। हाँ, तो कितना चार्ज आया होगा, CV ऑलरेडी था और एक और CV आया होगा, यस सर। तो यहां से कितना चार्ज आया होगा, CV चार्ज आया होगा। वर्क डन कितना होगा बैटरी के कारण, वर्क डन बाय बैटरी that is CV into 2V, CV into 2V that is 2 CV square। इस कैपेसिटर में इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर थी, इसको मैंने V वोल्ट से चार्ज किया था तभी तो इसमें CV चार्ज था जब स्विच ऑन नहीं था, तो पहले से भी एनर्जी थी इसमें। कितनी एनर्जी थी, हाफ CV स्क्वायर। अब कितनी एनर्जी आ गई इसमें, फाइनल एनर्जी हाफ C, और V कितना है 2V, तो 2V का स्क्वायर, 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 CV स्क्वायर। अब देखो यहां पर हीट लॉस कितना होगा, बैटरी ने वर्क डन किया 2 CV स्क्वायर, कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर करी 2 CV स्क्वायर, तो पहले जो एनर्जी थी वो कहां चली गई? अगर बैटरी ने वर्क डन 2 CV स्क्वायर किया, इसने स्टोर 2 CV स्क्वायर किया, तो ये वाली एनर्जी कहां चलेगी, हाफ CV स्क्वायर। बात समझ में आ रही है मेरी? सर यस एज अ सर। हीट इन इतनी एनर्जी तो पहले से थी, यस हाफ सर। CV स्क्वायर तो पहले से थी, अब 2 CV Yes, स्क्वायर आ गई। बैटरी ने वर्क डन किया 2 CV स्क्वायर, तो स्टोर तो 2 CV स्क्वायर है, तो ये Yes, वाली sir. एनर्जी कहां चली गई? सर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया रेसिस्टेंस के द्वारा जो दिख नहीं रहा है। हाँ, तो हीट कितनी लॉस होगी, हीट लॉस होगा हाफ CV स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला भी बता देता हूं हीट लॉस का। हीट लॉस का अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर लो। वर्क डन बाय बैटरी, मैंने कॉमन सेंस से बताया, वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। आया बात समझ में? फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर लो। ठीक है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हीट जो है हाफ CV स्क्वायर आएगी। और ध्यान रखना ये जो हीट होती है ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। नेगेटिव में आ रहा है आपका हीट लॉस, इसका मतलब आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो लिख लो यहाँ पे हीट लॉस कांट बी इन नेगेटिव। हीट लॉस नेगेटिव में नहीं होता। अगर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो आगे देखें अगली आप। लाइन नेक्स्ट नोट सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों को करना है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है। कितना चार्ज है? इस प्लेट पर है 2CV, इस प्लेट पर है -2CV, और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ध्यान रखना इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव। इस बार ये V है, ये स्विच है। एट t=0 टाइम पे मैंने स्विच को ऑन करा, तो कितना हीट लॉस होगा? फाइंड हीट लॉस। कितना हीट लॉस होगा ये निकालना हम लोगों को। ये क्वेश्चन करो बेटा। पहले देखो कितना चार्ज फ्लो होगा। चेक करो कितना चार्ज फ्लो होगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो देखो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, इस पे जो भी चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है आपको। इसके अक्रॉस कितना डिफरेंस आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। ये दोनों प्लेट होगी कैपेसिटर की। ये नेगेटिव, ये पार्ट पॉजिटिव, और ये आपका V वोल्ट की बैटरी। ठीक है, C इसका कैपेसिटेंस है, तो इस वाली प्लेट पर आपको CV चार्ज मिलेगा और इस वाली प्लेट पर कितना मिलेगा? -CV, क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। ठीक है, तो देखो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो अगर मैं इस पॉजिटिव प्लेट की बात करूं, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव प्लेट पर पहले कितना चार्ज था? -2CV, और अब कितना आया? -2CV, और इसमें मैंने कितना ऐड किया? मान लो x ऐड किया, और मुझे मिल रहा है कितना? CV। तो x की वैल्यू क्या होगी? 2CV, 3CV चार्ज आया होगा। 3CV चार्ज आया होगा ऐसे करके, तभी तो यहाँ पे 2CV तो कैंसिल हो गए, बचा कितना? CV। तो यहां से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा? 3CV। बात समझ में आई? तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू हो जाएगा 3CV इंटू V। 3CV इंटू V, तो ये हो जाएगा आपका 3CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा 3CV स्क्वायर। अच्छा, एनर्जी पहले कितनी एनर्जी स्टोर थी? इनिशियली एनर्जी स्टोर थी आपकी हाफ CV, कितना? 2V। तो ये आ जाएगा आपका 2CV स्क्वायर
और अब कितनी एनर्जी स्टोर है फाइनल, दैट इज हाफ CV स्क्वायर। तो हीट लॉस कितना होगा, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, वर्क डन बाय बैटरी 3CV स्क्वायर माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। ध्यान रखना U फाइनल माइनस U इनिशियल, मतलब हाफ CV स्क्वायर माइनस 2CV स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करोगे, हाफ मतलब 0.5 CV स्क्वायर माइनस 2CV स्क्वायर दैट इज माइनस 1.5 CV स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली आपका आएगा 4.5 CV स्क्वायर। तो हीट लॉस होगा इस केस में 4.5 CV स्क्वायर। आया समझ में? समझ गए? यस सर। अभी भी डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला वाला तो कर ही लोगे आप, रब कर रहा हूं मैं इसको। अगला वाला तो इजी है, कर लोगे आप, जल्दी से इसका आंसर बताना मुझे। कैपेसिटर है, एक पे है 4 CV, दूसरी प्लेट पर है माइनस CV, 3 वोल्ट की बैटरी है, ये स्विच लगा हुआ है, T=0 टाइम पर ऑन करता हूं, बताओ कितनी हीट लॉस होगी, जल्दी से इसका आंसर बता दो। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे? यस सर। जल्दी से आंसर बताओ इसका। सर हाफ CV हाँ, स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर नहीं, फाइनल एनर्जी कितनी आई, वर्क डन बाय बैटरी कितना है, 3 CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी 3 CV स्क्वायर आया। सोचो ध्यान से। तीन वोल्ट आया तो अच्छा चार्ज कितना आ जाएगा बैटरी पर, 3 वोल्ट का चार्ज बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे आ जाएगा 3 CV, नेगेटिव प्लेट पे आ जाएगा माइनस 3 CV। CV चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था और अभी चार्ज है 3 CV, एक ही प्लेट पे देखो, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, CV पहले से ही प्रेजेंट था और टोटल चार्ज 3 CV है, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा,
टू CV सर। कितना चार्ज फ्लो रहा? टू हीट लॉस आया क्या है ये? एक सेकंड कर रहा हूं। चलो देखो इधर, तीन वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटेंस C है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा 3CV, इधर चार्ज आ जाएगा -3CV। तो ऑलरेडी इस प्लेट पर पहले चार्ज था CV, अब आ गया है 3CV। तो कितना चार्ज फ्लो होगा? 3CV - CV। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया करो। तो कितना चार्ज आया? 2CV चार्ज आया। यस तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? 6 CV स्क्वायर 2CV into 3V, that is 6CV square। ठीक है, 6CV स्क्वायर। इसमें एनर्जी कितनी है? U इनिशियल हाफ CV स्क्वायर, U फाइनल हाफ CV कितना है? 3 वोल्ट, तो 3V का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4.5 CV स्क्वायर। हीट हमें आवाज आ रही है? यस सर। तो हीट लॉस वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। बैटरी ने वर्क डन करा 6CV स्क्वायर माइनस U फाइनल, फाइनल एनर्जी कितनी है? 4.5 CV स्क्वायर, 4.5 CV स्क्वायर माइनस U इनिशियल कितना है? हाफ हाफ CV CV स्क्वायर, दैट इज 0.5 CV स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर 4.5 square माइनस आया। 0.5 4, 6 4 CV स्क्वायर CV माइनस 4, 2 CV स्क्वायर 2 CV स्क्वायर इसका आंसर आएगा। समझ गए? यस सर यस सर। या अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कितना टाइम लेफ्ट है इसमें सेशन में? 3 मिनट 3 मिनट है। चलो क्वेश्चन तो लिख देता हूं। टॉपिक डालो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब अगर दो कैपेसिटर हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे क्वेश्चन। एक कैपेसिटर ऐसे है जो ऑलरेडी चार्ज है। ठीक है, इस कैपेसिटर की वैल्यू है +10 वोल्ट
कैपेसिटेंस है इसका 2 माइक्रोफैराड। एक दूसरा कैपेसिटर है इधर, इसकी वैल्यू है प्लस 5 वोल्ट से चार्ज किया हुआ मैंने। कैपेसिटेंस है इसका 3 माइक्रोफैराड और यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है। जैसे इस स्विच को ऑन करूंगा मैं, क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज फ्लो होगा तो हीट लॉस भी होगा। तो कितना हीट लॉस होगा निकालना मुझे। फाइंड हीट लॉस आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच को क्लोज करने के बाद कितना हीट लॉस होगा निकालना मुझे। ठीक है, पहले तो ये मुझे बताओ कि चार्ज जो है कहां से किस तरफ, किस वाले कैपेसिटर। अच्छा, मैं इस पे चार्ज निकालू। 10 वोल्ट था इसका, 2 माइक्रोफैराड, तो चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू CV। C इसका 2 है तो इस पे होगा 20, इधर होगा -20 माइक्रोकुलाम में। ठीक है, इसी तरह इसमें ये प्लस वाला 15, इधर होगा -15। ये पहले से ही है। जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, किस में से किस में चार्ज जाएगा, इस ऊपर वाले में से नीचे वाले में जाएगा या नीचे वाले में से ऊपर वाले में जाएगा, ये कैसे डिसाइड करोगे। इसका पोटेंशियल हाई है तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज कब तक फ्लो होगा, चार्ज कब तक फ्लो होगा, चार्ज कब तक फ्लो होगा। हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके नेगेटिव यहाँ पे आ जाते हैं, ये पॉजिटिव आ जाता है। इंडक्शन वाला मेथड, यहाँ पर मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ, यस यहाँ से चार्ज जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कब तक जाता है, कब तक जाएगा। दोनों